फर्स्ट क्या है कि जो ड्राइंग का अमाउंट है, जो पार्टनर ड्राइंग करेंगे वो अमाउंट हर बार सेम रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे इसका कम होगा क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका पीरियड सबसे कम होगा, तो इससे आधा मंथ माइनस कर दो 5.5। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने ड्राइंग की है और पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है कि पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो हम फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वही हमें सीखना है कि हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है एवरेज पीरियड मेथड और सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। एक है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड और सेकंड है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड सबसे पहले है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकंड है एवरेज पीरियड। इसमें हमें मेनली क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड क्या होगा। ठीक है, आप कहाँ प्रोडक्ट मेथड लगाओगे और कहाँ आपको एवरेज पीरियड मेथड लगाना है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड ये शॉर्टकट है, इसमें कैलकुलेशन काफ़ी सीमा तक कम हो जाती है। ठीक है, आप बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़े बड़े अमाउंट हैं उनका जो है उस पर इंटरेस्ट निकालोगे बड़े इजीली शॉर्टकट मेथड से। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कहाँ इसको यूज कर पाओगे, हर जगह नहीं, इसकी कुछ कंडीशन है। फर्स्ट क्या है कि जो ड्राइंग का अमाउंट है, जो पार्टनर ड्राइंग करेंगे वो अमाउंट हर बार सेम रहना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि कभी आपने कुछ अमाउंट ड्राइंग कर लिया नेक्स्ट टाइम कुछ और कर लिया, नहीं, एवरी टाइम ड्राइंग अमाउंट शुड बी सेम। ठीक है, सेकंड क्या है, जो ड्राइंग्स के बीच का जो गैप है, पीरियड है, वो इक्वल होना चाहिए। पीरियड बिटवीन टू ड्राइंग्स वो क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती है तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो आपको प्रोडक्ट मेथड पे आना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, ये दो तरीके से है। एक तो सिंपल मेथड आएगा। सिंपल मेथड क्या कहता है, सिंपल इसके अंदर क्या है कि आपने जितनी भी ड्राइंग की है सबका सेपरेटली क्या कर लो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और सबके इंटरेस्ट को ऐड कर दो, तो वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। मीन्स क्या है, इंडिविजुअल ड्राइंग जो भी आपने ड्राइंग की है उसके साथ रेट की मल्टीप्लाई कर दो और इनटू जितने पीरियड के लिए किया है, जितने पीरियड यूज किया है। ठीक है, सपोज मंथ में किया है तो डिवाइडेड बाय 12, ये एक ड्राइंग का इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही आपने अगर सेकंड ड्राइंग भी की है उसका भी ऐड कर दो। ठीक है, सेकंड ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, और उस सेकंड ड्राइंग को कितने मंथ के लिए आपने यूज किया उस पैसे को, उसका अमाउंट करके इस तरह से आपको इंटरेस्ट निकालना है एवरी इंडिविजुअल ड्राइंग का, और फिर इसका क्या कर देना है, टोटल। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल मेथड में। लेकिन अगर आप इसका भी शॉर्टकट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है आपका कि आपको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू पीरियड, कितने मंथ के लिए आपने उस ड्राइंग को किया है उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई करना है। और एवरी ड्राइंग का, मान लिया आपने सपोज एक ड्राइंग की है, किसी मान के चलते हैं कि 1 मई को की है। ठीक है, और उसका जो अमाउंट है 5000 है, फिर आपने 31 अगस्त को की है, उसका 4000 है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट ड्राइंग 1 मई से 31 मार्च, ईयर एंड तक देखना कि कितने मंथ के लिए किया आपने, तो कितने हो गए ये 11 मंथ के लिए। तो आपको प्रोडक्ट करना होगा क्या, ड्राइंग का अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स।
5000 इंटू 11 ऐसे 31 अगस्त। तो आपको 1 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 7 मंथ। तो ये 4000 इंटू 7 आपको प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। एवरी ड्राइंग का उसके नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट निकालना है। और जो भी प्रोडक्ट आएगा, यहाँ जैसे 55,000 आ गया, यहाँ 28,000 आ गया, इनका टोटल कर देना है, ठीक है। 83। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि ड्राइंग अमाउंट इनटू पीरियड, उसका मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी प्रोडक्ट आता है सभी ड्राइंग का प्रोडक्ट निकाल के ऐड कर देना है, ठीक है। फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें फिर इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आसान है, ये इजी हो जाता है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट निकाला है उन सब का टोटल, ये जो टोटल हुआ है, ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 और इनटू 1 मंथ का निकालना है, क्योंकि आपने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट कर लिया 1 मंथ की, ठीक है। तो 1 मंथ का आप निकालोगे 1/12 करके, जो ये इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड मेनली इसी के नाम से है प्रोडक्ट मेथड, कि इसमें आपको अमाउंट और पीरियड की मल्टीप्लाई करनी है और सारे प्रोडक्ट्स का टोटल कर लेना है, उस पे 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेशन कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, देखो आप ड्राइंग इनटू नंबर ऑफ मंथ, फिर आप क्या करोगे, दूसरी सेकंड ड्राइंग का करोगे, ऐसे ही थर्ड ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग, ऐसे ही करते चले जाओगे और फिर आपको वो टोटल करना है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। इसका शॉर्टकट ये हो जाता है, इसमें जो चीज़ें आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, ड्राइंग अमाउंट एवरी टाइम ड्राइंग अमाउंट शुड बी सेम, ठीक है। और पीरियड बिटवीन 2 ड्राइंग्स वो भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले 1 महीने के गैप पे ड्राइंग की, नेक्स्ट टाइम आपने 4 महीने का गैप कर लिया, नहीं, गैप शुड बी सेम, ठीक है। अगर गैप सेम है तो आप फिर क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा लोगे। अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सॉरी, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड आपको पीरियड का क्या करना है, एवरेज करता है। एवरेज किसकी निकालते हैं? कम से कम 2 चीजें होती हैं तभी आप एवरेज निकाल पाते हो। तो इसमें भी यही है कि आपको एवरेज पीरियड निकालने के लिए 2 पीरियड गिवन होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। 1 साल के अंदर उसने टोटल जितनी भी ड्राइंग की है वो अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड जितने मंथ का आता है डिवाइडेड बाय 12। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें मेन चीज क्या है, हमें इंटरेस्ट एवरेज पीरियड ही तो निकालना है, वही सीखना कि एवरेज पीरियड कब लगे, ठीक है। एक तो है क्या, ड्राइंग का अमाउंट सेम होना चाहिए, और सेकंड क्या है कि पीरियड भी उनके बीच में सेम होना चाहिए। कैसे हो सकता है? जैसे कोई मंथली ड्राइंग करता है, मंथली ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग किस लिए किया है उसने, पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए करता होगा, ठीक है। तो वो मंथली बेसिस पे कर सकता है, और वो भी डेट डिसाइड कर ली उसने, क्योंकि इसमें क्या है, पीरियड बिटवीन 2 ड्राइंग्स शुड बी सेम, हमेशा ही सेम होना चाहिए। तो वो एक डेट डिसाइड कर लेता कि मैं फर्स्ट डे को ही कर लूंगा एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ फर्स्ट डे। तो आपको फर्स्ट डे एवरी मंथ, या जैसे फर्स्ट जो मंथ है वो है अप्रैल, तो यहाँ पे वो 1 अप्रैल को कर लेगा, 1 मई को करेगा, 1 जून, जुलाई, ऐसे फर्स्ट डे को करता चला जाएगा। और लास्ट में भी जो मार्च का महीना है उसमें भी फर्स्ट डे ऑफ मार्च यानी 1 मार्च को कर लेगा ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ड्राइंग के बीच का गैप भी सेम है, एवरी मंथ करता है, फर्स्ट डे को ही कर लेता है, ठीक है। इसमें चीजें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट डे को ही करता है, और ड्राइंग का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। जैसे भाई वो 3000 निकालता है एवरी मंथ, 3000 निकालता है और फर्स्ट डे को ही निकाल लेता है। तो इस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब आती है कि वो एवरेज पीरियड, देखो फॉर्मूला, ये चीजें तुम्हें पता लग जाएगी। टोटल ड्राइंग कितनी होगी भाई, हर महीने निकाल रहा है, 12 महीने में कितने निकालेगा, 3000 इंटू 12, 36,000। टोटल ड्राइंग तो हो जाएगी उसकी, रेट भी क्यों होगा क्वेश्चन में। एवरेज पीरियड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड, एवरेज के लिए दो चीजें कम से कम आपको चाहिए, 2 पीरियड तो चाहिए, तभी निकाल पाओगे। तो इसमें जैसे हम कहते हैं कि इसने ड्राइंग की, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है, तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि पहला महीना जो है वो अप्रैल का है, और लास्ट का मंथ है मार्च का, ये मार्च का महीना है, ठीक है। वो फर्स्ट डे को ही निकाल लेता है, यहाँ पे निकाल लेता है, और इधर भी मार्च जैसे स्टार्ट होगा 1 मार्च को ही निकाल लेगा, यहाँ पे निकाल लेता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो इस डेट पे कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट कितना बनेगा उसका।
31 मार्च 2025 को आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा बच्चे, जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बाकी हैं। 1 अप्रैल यहां से 31 मार्च, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना इंटरेस्ट, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि ड्राइंग करने के बाद भी कितने महीने बाकी हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने बाकी हैं। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बाकी है, 12 महीने बाकी है। अब जो फिर है, ये तो फर्स्ट ड्राइंग, आपको एवरेज करना है, फर्स्ट और लास्ट का ही चाहिए, फर्स्ट ड्राइंग चाहिए और लास्ट की ड्राइंग चाहिए, उसका पीरियड निकालना है आपको, कितने पीरियड तक यूज किया है। ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च तक निकाल रहे हैं, तो 1 अप्रैल के बाद, फर्स्ट ड्राइंग होने के बाद, ठीक है, 31 मार्च तक, अब भी वो पैसा आपने 12 महीने यूज किया है, और जो लास्ट ड्राइंग है उसकी 1 मार्च की है, इस डेट पे निकालने के बाद वो पैसा आपने कितने दिन तक यूज किया है, 1 मार्च को निकालेगा, 31 मार्च तक, 1 महीना ये यूज किया। ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज पीरियड आ गया इसमें 13/2, 6.5 मंथ आ गया। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद भी कितने महीने बाकी है, यानी कि पहली ड्राइंग आपने कितने महीने तक यूज की है। ठीक है, तो प्लस करेंगे नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज पीरियड आ जाएगा। बस आपकी दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एवरेज पीरियड निकालो और फॉर्मूला लगाओ, इजीली आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको प्रोडक्ट मेथड पे आना है, इंडिविजुअल ड्राइंग को उसके नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरी ड्राइंग को। ठीक है, और फिर जो टोटल आएगा उस प्रोडक्ट का, उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करके 1 मंथ का निकाल देंगे, 1/12 करके, वहां भी इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो क्या है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आपको जो इंटरेस्ट निकालना है वो 6 मंथ का निकालना होगा। ठीक है, 6 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है इफ रेट इज गिवन विदाउट पर एनम, मीन्स रेट के पीछे पर एनम नहीं लिखा है। ठीक है, तो वहां आपको फुल ईयर का निकालना पड़ेगा, 1 साल का। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब मैं एक टेबल बनवा देता हूं जिसमें एवरेज पीरियड आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेगुलर ड्राइंग है, मीन्स पैटर्न के साथ ड्राइंग की गई है, पैटर्न क्या, सेम अमाउंट विड्रॉ करता है और सेम पीरियड पे करता है। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग है तो एवरेज पीरियड कैसे कैसे निकालेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंथली ड्राइंग है, ठीक है, मंथली कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, हाफ ईयरली, ठीक है। मंथली ड्राइंग की है, कब की है, फर्स्ट डे को ही कर लेता है। ठीक है, फर्स्ट डे को ही ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड क्या होगा, ये एवरेज पीरियड की टेबल है, और
मिडल मंथली ड्राइंग है, मिडल ऑफ मंथ, मंथ के मिडल में करता है, ठीक है। मिडल ऑफ मंथ की बजाय कर लो मिडल ऑफ पीरियड कर लो, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड है ना, मंथली भी है और क्वार्टरली भी है। और लास्ट डे, लास्ट डे को करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी मिडल में करेगा, चाहे वो मंथली है, मंथ के मिडल में ड्राइंग करे, या क्वार्टरली है, क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करे, या हाफ ईयरली है, हाफ ईयर के मिडल में ड्राइंग करे, तो एवरेज पीरियड हमेशा 6 मंथ रहेगा। 6 मंथ, 6 मंथ, मिडल ऑफ द पीरियड में 6 मंथ का रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट डे को करता है, फर्स्ट डे को, यानी कि उसने पहले ही दिन ड्राइंग कर ली है, ठीक है, फर्स्ट डे पे ही कर ली है, तो मिडल से तो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि वो पहले दिन निकाल रहा है। एक तो पहले दिन निकाल रहा है, एक महीने के बीच में निकाल रहा है, ठीक है, तो जो पहले दिन निकालेगा उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है, तो उसके लिए जो एवरेज पीरियड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, मिडल वाले से ज्यादा होगा। और लेकिन जो लास्ट डे पे महीना खत्म होने पे निकालता है, उसका मिडल से भी कम होगा, ये सबसे कम होगा, ये बीच में होगा, ये सबसे ज्यादा पीरियड होगा, ठीक है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मंथली है, मंथ का आधा कितना होता है, हाफ मंथ, ठीक है, क्योंकि इसको इससे ज्यादा देना पड़ेगा, ये पीरियड इससे ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें आधा मंथ ऐड कर दो, 6.5, इससे इसका कम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में निकाल रहा है, ठीक है, तो इसका पीरियड सबसे कम होगा, तो इससे आधा मंथ माइनस कर दो, 5.5, ठीक है। ऐसे ही क्वार्टरली में आ जाओ, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, ठीक है, और इसका हाफ करेंगे तो 3/2, यानी 1.5 महीना, 1.5 महीना इससे ज्यादा होगा, तो 6+1.5, तो ये हो गया 7.5, ये 1.5 महीना इससे कम होगा, 6 - 1.5 दैट इज 4.5। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ, 6/2, ये आ गया 3 मंथ, 3 मंथ इससे ज्यादा होगा, 9 मंथ, इससे 3 मंथ कम होगा, 3 मंथ, ओके। और अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको याद कर लो, ठीक है, ये ट्रिक मैंने बता दिया कैसे याद करना है, अदरवाइज आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा, ओके। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे।